आज रात का विषय अंत में रहता है। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि यहां हर कोई शास्त्र के कथन को हां कहेगा। भगवान के साथ सब कुछ संभव है। मुझे नहीं लगता कि आप यहां होंगे यदि आप भगवान और भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं जिसके लिए सब कुछ संभव है। शायद हम वहीं रुकते हैं और ईश्वर से मनुष्य को अलग मानते हैं। और मेरा उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि हम दो नहीं हैं, कि हम एक हैं, कि परमेश्वर वास्तव में मनुष्य बन गया ताकि मनुष्य परमेश्वर बन सकें। तो आइए अब आज रात आपको अपने दावों के लिए मेरे कारण बताएं। हम यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना के सुसमाचार की ओर मुड़ते हैं और हमें बताया जाता है कि वचन देह बन गया और हमारे बीच बसा। खैर, यह एक गलत अनुवाद है। के बीच अनुवादित शब्द ग्रीक पूर्वसर्ग है। अंदर वचन देह बन गया और हमारे भीतर बसा। यूहन्ना ने प्रकृति के लिए बहुवचन का उपयोग किया जहां हम शामिल हैं, कि परमेश्वर का वचन, जिसे धर्मशास्त्र में परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति और परमेश्वर की बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है, ने मनुष्यों के बीच किसी एक व्यक्ति को अपने ऊपर नहीं लिया, क्योंकि तब उस व्यक्ति ने माना था कि उन्नत होगा और अधिक नहीं। परंतु मसीह ने सबको बचाने के लिए इस मनुष्य या उस मनुष्य को अपना निवास स्थान नहीं बनाया, परंतु हम में बसा। वही रचनात्मक शब्द जिसने ब्रह्मांड को बनाया और इसे बनाए रखा, हम में निवास करता है। इसलिए परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है और इसलिए मनुष्य के साथ सब कुछ संभव है। इसलिए वह इसे एक पुस्तक मत्ती में बताता है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, लेकिन मरकुस में वह कहता है कि सब कुछ उसके लिए संभव है, अर्थात मनुष्य। कौन विश्वास करता है? क्या पुरुष विश्वास कर सकते हैं? तो यह रचनात्मक शब्द हमारे भीतर है। खैर, यह रचनात्मक शब्द क्या है? यह आपकी अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना है। यह मनुष्य में मसीह है। मनुष्य सभी कल्पनाएं हैं और ईश्वर मनुष्य है और हम में मौजूद हैं और हम उसमें हैं। मनुष्य का अनंत शरीर कल्पना है और वह स्वयं मसीह है, ईश्वरीय शरीर। हम उनके सदस्य हैं। तो जब आप कहते हैं कि मैं हूं, वह अब है, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आप अब वह आदमी हैं जो आप बनना चाहते हैं? आपकी धारणा के क्षण में इसे अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यह आपकी भावना को चुनौती देता है। तुमने शुरुआत की थी, यही तुम्हारा जीवन है। क्या आप वास्तव में एक दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? एक दृश्य जो यदि सच है तो आपके सपने की पूर्ति का मतलब होगा? बस कल्पना कीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं, मगर सवाल है, क्या आप भरोसा करेंगे? क्या आप कल्पना को हकीकत मानेंगे? अगर मैं इसी पल में खुद को एक राज्य, किसी भी राज्य में कल्पना कर सकता हूं और उसमें निवास कर सकता हूं, तो अब उसमें निवास क्या है? खैर, मैं इसमें रहता हूं। खैर, वह मसीह है और वह ब्रह्मांड की पुनरुत्थान शक्ति है। अगर मैं किसी राज्य में रहता हूं तो उसे अपनी दुनिया में दिखाऊंगा, मगर पहले उसे चुनकर उसमें प्रवेश करना होगा। यदि दर्शक अपनी कल्पना में इन राज्यों में से किसी में प्रवेश कर सकता है, अपने चिंतनशील विचार के अग्नि रथ पर राज्य के पास पहुंच सकता है, तो यह कैसा होगा यदि यह सत्य हो? मैं कैसा महसूस करूंगा अगर मैं अब वह आदमी होता जो मैं बनना चाहता हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यह बन सकता हूं? खैर, मैं पहले, जैसा कि मैंने मान लिया था कि मैं यह हूं, मुझे अपने दोस्तों के बारे में सोचने दो जो वास्तव में मेरे साथ आनंदित होंगे अगर यह सच था। कल्पना करो कि मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। अगर मैं जो मानता हूं वह सच है, तो वे मुझे कैसे देखते हैं? उन्हें मुझे वैसे ही देखना चाहिए जैसे मैं खुद को देख रहा हूं, और अगर वे दोस्त हैं तो उन्हें मेरे साथ आनंदित होना चाहिए। तो अब मुझे मान लें कि मैं एक दोस्त के चेहरे पर प्रतिबिंबित देख रहा हूं, जिसे अगर मैंने देखा तो इसका मतलब होगा कि वह मुझ में वही देखता है जिसे मैंने मान लिया है कि मैं हूं। क्या यह काम करेगा? कोशिश करो। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि यह काम करता है, जैसा कि कुरिन्थियन में बताया गया है। क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हारे भीतर है?
जब तक आप परीक्षा को पूरा करने में विफल रहते हैं। अब हमारे सामने चुनौती है। उन्होंने कहा, आओ अपनी परीक्षा लो और जांचो। ठीक है, मैं खुद को इस प्रकार जांचता हूं। यदि मसीह मुझ में है और मसीह के लिए सब कुछ संभव है, तो मुझे यह पता लगाना होगा कि वह कौन है। खैर, मैंने उसे अपनी खुद की अद्भुत मानव कल्पना के रूप में पाया है, और क्योंकि वह केवल मुझ में ही नहीं बल्कि हम में भी निवास करता है। दुनिया में हर किसी के लिए सब कुछ संभव है, और इसलिए आप मनुष्य को यह बताकर उसकी सबसे अच्छी मदद करते हैं कि मसीह कौन है। आप उसे दुनिया की सभी चीजें दे सकते हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। वह कल और अधिक के लिए वापस आएगा, जब तक कि वह नहीं जानता कि मसीह कौन है। आप सारी दुनिया हम में से किसी को भी दे सकते हैं। वे इसे खर्च करेंगे, इसे बर्बाद करेंगे अगर वे नहीं जानते कि वे कौन है, लेकिन उसे बताएं कि वह कौन है, और उसे इस ज्ञान से अधिक कुछ भी नहीं चाहिए कि वह कौन है, और उस ज्ञान के आवेदन, क्योंकि हम संचालक शक्ति हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी कल्पना मसीह है, और शायद आप इस विचार को समझें, लेकिन जब तक आप वास्तव में इसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते, उसका महत्व स्पष्ट नहीं हो सकता। अगर मैं इस रात सच में विश्वास करता हूं, तो मैं अपना मनोभाव इतना मजबूत बनाऊंगा कि जब तक मेरी इच्छा पूरी ना हो, मैं अपनी नींद में सुकून महसूस करूं। मेरे लिए इच्छा की जरूरत नहीं है। यह मेरी दुनिया में हर किसी के लिए एक मित्र की इच्छा हो सकती है, क्योंकि मसीह सभी में निवास करता है, और मसीह हर मनुष्य की सच्ची पहचान है। फिर सभी को खुद को बाहर धकेल दिया जाना चाहिए। यह दूसरा नहीं हो सकता अगर भगवान एक है। इसलिए मैं अपने आप को यह बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। तुम कहां हो? और उससे कहें कि इसे खुद कैसे प्राप्त करें। आप कैसा महसूस करेंगे अगर अब आप वह आदमी होते जो आप बनना चाहते हैं? आप दुनिया को कैसे देखेंगे यदि चीजें वैसी होती जैसी आप चाहते हैं कि वे अब बने? अंत में जीने से मेरा यही मतलब है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस क्षेत्र को छोड़ने से ठीक 1 साल पहले उन्होंने लाइफ पत्रिका के लिए कहानी लिखी, और उन्होंने कहा कि संस्थापक पिता भविष्य में विश्वास नहीं करते थे। कितना झटका है कि वे भविष्य में विश्वास नहीं करते थे, वे इस पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपने सबूतों से नफरत की कल्पना करते हैं, और मनुष्य में सबसे रचनात्मक चीज किसी चीज पर विश्वास करना है। उनके पास लोकतंत्र के अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वे एक राजा के अधीन थे जब उन्होंने राजा को दूर फेंक दिया और बस भविष्य की अवधारणा का निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने नहीं समझा कि समय के साथ उनका सपना सामने आ सकता है। वे विश्वास करते थे, और ये लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे। अगर मुझे प्रार्थना करते समय अपनी इच्छा का ज्ञान है और मुझे यकीन है कि मैंने इसे प्राप्त कर लिया है, तो वह कथन सच्चा साबित होता है। तो मैं क्या विश्वास नहीं कर रहा? मुझे वास्तव में पता होना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहूंगा, और यह पता लगाना कि मैं क्या बनना चाहूंगा जो मुझे लगता है। यह मानने की हिम्मत करो कि मैं यह हूं और मेरी धारणाएं झूठी हैं, अगर बनी रहती हैं तो प्रभाव में कठोर हो जाएंगे। यह मैं अपने अनुभव से जानता हूं, और मुझे पता है कि यह एक कानून है। इसलिए अगर कोई वह आदमी नहीं बन रहा है जो वे बनना चाहते हैं, और वे मुझे बताएंगे, लेकिन मैंने एक बार इसकी कल्पना की थी और यह काम नहीं करता था, तो अब आप क्या कर रहे हैं? मैं इसे अब भी कल्पना नहीं कर रहा हूं। अगर कल्पना वास्तविकता बनाती है, तो आप क्या दृश्य बना रहे हैं? अगर मसीह एकमात्र सृजन शक्ति हैं और मेरी कल्पना से जुड़े हैं, तो मेरा विजन वास्तविकता उत्पन्न कर रहा है। मैं क्या दृश्य बना रहा हूं? सुबह का पेपर उठाओ और मैं हर चीज में असफल हूं। मुझे 1 घंटे तक इसे पढ़ने के बाद दुनिया की सभी भयावहताओं, दुनिया की सभी नकारात्मक स्थितियों पर दावत नहीं करनी चाहिए। तब मुझे या तो पुनरावृत्ति करनी चाहिए या किसी अजीब तरीके से इसे रगड़ना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह की बकवास पर भोजन करते हुए जीवन के साथ नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं वास्तव में जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, और खुद को समझाता हूं कि हमारे पास यह है, अगर मेरा आधार कुछ है कि कल्पना वास्तविकता पैदा करती है, तो मुझे दूर के भविष्य में आपको यह बताते हुए सुनना चाहिए कि यह आपके लिए काम करता है। और दूसरा मुझे बताता है, मैं आपको बताता हूं और दूसरों के साथ खबर साझा करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं जैसे कि यह सच था, जैसे कि यह सच था। शेक्सपियर के उस मार्ग में हमें आदिम अवस्था से सिखाया गया है कि जो वह है, जब तक वह यहां नहीं था तब तक हम इसे सीजर में पाते हैं। जो वह है, जब तक वह नहीं था तब तक इच्छा थी। वह सीजर राजा के रूप में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन यहां एक महत्वाकांक्षा पूरी हुई क्योंकि उसकी इच्छा थी।
वह इसे चाहता था, राज्य में रहता था और सब कुछ उस राज्य के अनुरूप होने के लिए खुद को बदल दिया जिसके लिए वह वफादार था। मैं इसे अपने निकटतम सर्कल में देखता हूं, जिन्हें आप एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे वे कभी भी प्रमुख बन जाएंगे, लेकिन वे प्रमुख होने की इच्छा रखते हैं। जो लोग सफल होने की इच्छा रखते हैं, जैसे वे सफलता की कल्पना करते हैं, NO2 सफलता को उसी तरह देखते हैं। कुछ इसे धन की आंखों से देखते हैं, अन्य कुछ व्यवसायों में उदय के माध्यम से, अन्य किसी अन्य तरीके से। लेकिन जो कुछ भी वे इसे होने की कल्पना करते हैं, वे इसे महसूस कर सकते हैं अगर रात के बाद वे इस धारणा में सोते हैं कि अब वे वही हैं जो वे बनना चाहते हैं। यदि शब्द वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, तो वे हमारी प्रणाली बनाते हैं। शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया था और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया था। नहीं, तथाकथित अप्रिय चीजें भी नहीं, क्योंकि यदि सभी चीजें बनाई गई हैं तो उसे अप्रिय चीजों के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र में बताया गया है, मैं मारता हूं और मैं जीवित करता हूं, मैं घाव करता हूं और मैं चंगा करता हूं, मैं आशीर्वाद और अभिशाप दोनों का सर्जन करता हूं। लेकिन अब मुझे जीवन चुनना होगा, प्यारी चीजें चुननी होंगी। लेकिन यह मत कहो कि कोई और निर्माता है, क्योंकि अगर कोई और सृष्टि करता है तो हम संघर्ष में हैं। मेरी कल्पना सुंदरता को जादुई बना देती है, बशर्ते मैं उस पर ध्यान लगाऊं। लेकिन दो देवता नहीं हो सकते, दो रचनाकार नहीं हो सकते। अगर मैं उस निर्माता को पहचानूं और अपनी कल्पना से उसकी पहचान जोड़ सकूं, तो जिम्मेदारी मुझसे अलग नहीं होती। मैं किसी अन्य चीज को अपने जीवन की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराने से इनकार करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि हम में से कई लोग भेदभाव नहीं करते हैं, और जब हम अपनी फसल देखते हैं तो हम इसे नहीं पहचानते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमने किसी अजीब तरीके से इन चीजों को हमारे द्वारा मनोरंजन करने की अनुमति दी, लेकिन हमने किया। यह किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता था। इसलिए अगर मैं इस पर विश्वास करता हूं और मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो मैं इसके अनुसार जीऊंगा। और फिर जब मैं जानता हूं कि मैं किसी के लिए क्या चाहता हूं, और यह इस दुनिया में हर चीज के लिए जाता है, बल्कि अब इस समय आप शादी में खुशी चाहते हैं। आप यह कह सकते हैं कि मेरी दुनिया में पात्र लोगों की कमी है। मैं किसी को नहीं जानता, आपको किसी को जानने की जरूरत नहीं है। यह तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अगर यह सच होता तो आप क्या काम करते? क्या आप एक उंगली पर अंगूठी पहनेंगे जिसका अर्थ है कि किसी ने उसे वहां रखा है जिसे आप सराहते हैं? तो इसे वहीं पहने, लेकिन भौतिक अंगूठी न पहने। इसे वैसे ही रखो जैसे उसने वहां रखा हो, और सो जाओ। जो आप वास्तविक महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करो। यह मत कहो कि यह सब कल्पना है। निश्चितता है, क्योंकि सभी कल्पना मसीह है, इसलिए यह सब वास्तविकता है। जब आप कहते हैं कि यह केवल कल्पना है, तो आप मसीह को वास्तविकता कह रहे हैं। जब आप कल्पना को इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसकी पहले कल्पना नहीं की गई थी? एक चीज का नाम लें, या मेरे लिए इस दुनिया में एक चीज बताएं जिसे अब वास्तविक माना जाता है, जो पहले केवल कल्पना नहीं की गई थी। अब वही साबित हो रहा है जो पहले केवल कल्पना थी। यह सत्य है कि सब कुछ आपकी अद्भुत मानव कल्पना से निर्मित हुआ। सभी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता केवल कल्पना के माध्यम से उत्पन्न होती है। आप जो कपड़े पहनते हैं, जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं, जिनमें हम अब रखे गए हैं, सब कुछ एक बार कल्पना की गई थी। अब आज रात पता लगाएं कि आप क्या नहीं सोचते हैं, कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। किसी से अनुमति न मांगें। आपको किसी की अनुमति नहीं चाहिए, बस अपने निर्णय पर विश्वास करें। अब मुझे क्या चाहिए? अगर यह सच होता तो कैसा होता? मैं कैसा महसूस करूंगा? क्या यह संभव है? अब मूड को पकड़ें और उस मूड को वास्तविकता की सभी संवेदी जीवंतता, वास्तविकता के सभी स्वर देने की कोशिश करें, और फिर इसमें सो जाएं जैसे कि यह सच हो, और फिर अपरिहार्य की प्रतीक्षा करें। अपरिहार्य यह है कि आप इसे पुनर्जीवित करने जा रहे हैं और इसे अंतरिक्ष की स्क्रीन पर वस्तुनिष्ठ करने जा रहे हैं, और फिर दुनिया इसे वास्तविक कहेगी और वे आप पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप उन्हें बताते हैं कि यह हुआ, क्योंकि आपने बस इसकी कल्पना की थी। अब वे उन घटनाओं की श्रृंखला की ओर इशारा करेंगे जो इसके लिए अग्रणी थीं, और वे घटना के पुल को श्रेय देंगे जिस पर आप उस राज्य की पूर्ति की ओर चलते हैं। और वे कुछ शारीरिक चीजों को इंगित करेंगे जो कारण था।
अब कारण अदृश्य है या कारण परमेश्वर है, और परमेश्वर नश्वर आंखों के लिए अदृश्य है। कौन जानता है कि आप क्या कल्पना कर रहे हैं? किसी को नहीं पता, पर आप शांतिपूर्वक बैठकर अपनी कल्पना कर सकते हैं और कोई इसे रोक नहीं सकता। लेकिन क्या आप कल्पना को वास्तविकता दे सकते हैं? अगर आप करते हैं, हां, आपकी दुनिया में घटना का एक पुल दिखाई देगा और आप कल्पनाशील स्थिति की पूर्ति के लिए अग्रणी घटनाओं की कुछ श्रृंखला में चलेंगे, लेकिन किसी भी भौतिक कदम को कारण न दें जो आपने इसकी पूर्ति की दिशा में लिया था। आपने अपने आप को एक अद्भुत व्यवसाय होने की कल्पना की, और फिर वह दिन आता है जब एक इमारत बिक्री के लिए है और आपके पास इसकी ओर एक निकल है और मैं पूरी तरह से अजनबी हूं। लेकिन एक आदमी आता है और आपसे काफी दोस्ताना तरीके से पूछता है क्या आप इसे खरीदने जा रहे हैं? यह जानते हुए कि आपके पास एक पैसा नहीं है, आपने कहा कि आप इसे फ्रेम से फ्रेम बनाएंगे, लेकिन कैसे? फिर उसने कहा मेरे पास पैसे हैं, यह केवल बैंक ड्राइंग में है, कुछ भी नहीं। आपने जवाब दिया ठीक है, पर मेरे पास कोई संपार्श्विक नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप ईमानदार हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे खरीदूं या अपने वकील को इसके लिए बोली लगवाऊं? मेरे पास पर्याप्त धन है, इसलिए मैंने इसे वकील के माध्यम से कम कीमत में खरीदा, जो कई ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करता था। क्या आप कीमत के बावजूद इसे लेने के लिए तैयार हैं? और आप कहते हैं हां, मैं इसे ले लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई संपार्श्विक नहीं है। मुझे बस आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है कि आप जो भी कीमत है उस पर 6% का भुगतान करेंगे और फिर 10 साल की अवधि में उस सिद्धांत को कम करेंगे। सहमत हो गए? हां, लेकिन फिर इस पर हस्ताक्षर करें और हम देखेंगे कि क्या हम इसे उस दिन खरीद सकते हैं। आप इमारत के मालिक थे और आपके पास एथ निकल नहीं था जब आप उस दिन इमारत के मालिक थे। आपके पास केवल कागज के एक टुकड़े पर अपना हस्ताक्षर था। 10 साल बाद आपने उसका मूलधन वापस कर दिया। हर साल आप शेष मूलधन पर 6% ब्याज का भुगतान करते थे और 10 साल में सब चुका देते थे। वह आदमी 20 साल बाद मर जाता है और आपको एक 50,000 नकद कर मुक्त, साथ ही कई घर और व्यक्तिगत सामानों का एक बड़ा संग्रह छोड़ता है। इस बीच आप उस व्यवसाय में जारी रहते हैं और यह गुणा और गुणा होता है। और वह वर्ष 1922-1924 के आसपास की बात थी। यह 1968 का है। वह इमारत, मैं तथ्यात्मक रूप से बोल रहा हूं, 1924 की वह इमारत अब चली गई है। इसके लिए उन्होंने सिर्फ 25,000 का भुगतान किया था। उसे चुकाया गया और चुकाया गया। एक बैंक ने 3 साल पहले संपत्ति खरीदी थी जहां इमारत सड़ी हुई थी। संपत्ति को 840,000 नकद में खरीदा और 50,000 से 840,000 तक कोई पूंजीगत लाभ नहीं था। इस दौरान व्यवसाय ने बाकी सभी द्वीपों में विस्तार कर लिया और आज वे 15 मिलियन में भी नहीं खरीदे जा सकते। यह सब कल्पना में है और यह उस कल्पना पर वापस जाता है जो युवक के लिए इमारत खरीदने के लिए इस आदमी की पेशकश से पहले थी। इस इमारत को देखकर और एक विचार का मनोरंजन करते हुए कि वर्तमान मालिकों ने उनके पिता को धोखा दिया और धोखे के माध्यम से उन्हें एक जूनियर साझेदारी से बाहर निकाला। यह न केवल प्राप्त करने के लिए बल्कि यह साबित करने के लिए स्थानांतरित किया गया था कि ईडन के साथ रिश्ता होने पर भी धोखे के बावजूद सफलता पाई जा सकती थी। और इसलिए हर दिन वह उस मार्की पर उनका नाम नहीं बल्कि अपने परिवार का नाम देखता था। वह अपनी कल्पना में देखता था, क्योंकि उनका नाम लेकर इस आदमी के परिवार के नाम में बदलना असंभव था। लेकिन उसने देखा, उसके दिमाग ने उस नाम को देखा जिसके सच होने से परिवार का मालिकाना हक साबित होता। उसने 2 साल तक हर दिन में 2 बार ऐसा किया और फिर यह अचानक उपन्यास से बाहर आया और पूरी बात संभव हो गई। और आज वे सभी द्वीपों पर हैं और उनका कोई साथी नहीं है। उन्होंने कभी भी एक साथी में नहीं लिया है, कभी भी परिवार के स्वामित्व के बाहर स्टॉक का एक टुकड़ा नहीं बेचा है, सभी कल्पना से। अब मैं स्पष्ट देख सकता हूं क्योंकि मैं परिवार का हिस्सा हूं। मैं अपने ही परिवार की बात कर रहा हूं। यह अफवाह नहीं है, मैं जानता हूं। मेरा दूसरा भाई विक्टर वह था जिसकी कल्पना में यह पूरी बात खिलने लगी और वह अभी भी कल्पना से काम करता है।
वह जानता है कि वह क्या चाहता है और फिर खुद में फैसला करने के बाद कि मैं क्या चाहता हूं और यह व्यवसाय के लिए अच्छा है, वह फिर अपने दिमाग की नजर में वह इसे उचित बनाता है और फिर चीजों को होने देता है। जैसा कि हम किताब में बताते हैं, दर्शन का अपना एक निर्धारित समय है। यह पक्का है, यह फूल होगा। यदि यह संबंधित है तो प्रतीक्षा करें, क्योंकि यह निश्चित है और यह देर नहीं होगी। इसे हिबाकू की किताब में पढ़ें। यहां हिबाकू में मार्ग का सटीक विवरण दिया गया है। इसलिए जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो उस धारणा के प्रति वफादार रहें। धारणा अब इन इंद्रियों और तर्क द्वारा अस्वीकार की जा रही है। अगर आपने इसे जारी रखा तो यह काफी कठिन और वास्तविक हो जाएगा। या हम यह नहीं बताते कि अल्लाह एक ऐसी चीज को बुलाता है जो देखी नहीं जाती है, मानो वह देखी गई हो और फिर अनदेखी दिखाई देती है। वह इस सरल तरीके से परोक्ष से लेकर समुद्र में सब कुछ बुलाता है, क्योंकि वह पुनरुत्थान करने वाली शक्ति है। मुझे भरोसा करना है कि मैं हूं, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए सबूत भी चाहिए। मैं मानता हूं कि मैं हूं। मैं क्या हूं? वास्तव में सोचूं तो इसे एक नाम व रूप देकर परिभाषित करके उसे साकार करता हूं। और उस राज्य के निर्माण हेतु यदि 1000 लोग आवश्यक हैं तो वे अपना योगदान देंगे। मुझे जाकर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, जैसे मेरे भाई को इस आदमी को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वह नहीं जानता था कि बिक्री के दिन एक की तलाश कहां से शुरू करे। वे इसे अपने भीतर ही अनुभव कर रहे थे और उन्होंने उसे स्वाभाविक तरीके से होने दिया। और वह एक मजाक की तरह आता है। वास्तव में उसे लगा कि यह एक मजाक है। उसने उस आदमी से कहा, क्या तू मुझे मूर्ख बना रहा है? उसने कहा कि नहीं। उसने कहा, ठीक है, रुको, पहले मैं अपने पिता को बुला लूं। उसने दोपहर के भोजन की बात कही। उसने तार पर बात की और कहा, पिताजी सब कुछ छोड़कर तुरंत आ जाइए। फिर उसने कहा, नहीं, तुम मेरे पिता को वही बताओ जो तुमने मुझसे कहा था। मेरे पिता का नाम यूसुफ है। मेरे पिता ने कहा, तुम्हारा मतलब है? उसने कहा, हां, मैं यही कहता हूं। मैं आज उसे बोली लगाऊंगा। आपने यहां अपना हस्ताक्षर रखा और आपके बेटे विक्टर ने अपना हस्ताक्षर रखा। मुझे बस इतना ही चाहिए। यह जीवन भर की दोस्ती थी। जब उस आदमी की मृत्यु हुई तो उसके पास मेरे भाई विक्टर की कोई संपत्ति नहीं थी। उन्होंने मेरे भाई विक्टर के साथ प्यार, दोस्ती और अच्छी तरह से शालीनता की भावना देखी। उन्होंने उन्हें 50,000 नकद दिए और वह टैक्स फ्रीडम और घर थे, सब कुछ टैक्स फ्री था। वह इमारत जिसे उन्होंने $50,000 में खरीदा था, 3 साल पहले बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया को बेच दी गई थी। बैंक ने पुरानी इमारत को गिरा दिया और उसकी जगह भव्य संरचना बनाई, लेकिन हमारे परिवार को इस सौदे में $840,000 मिले। तो यहां एक खेल था और पूंजीगत टैक्स का कोई लाभ नहीं हुआ। कोई नहीं, यह सब मुफ्त था। मुझे पूरी तरह पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मुझे बस आपकी स्वीकृति चाहिए। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है? क्या आप मानते हैं कि मेरे लिए सब कुछ संभव है? ठीक है, दूर भविष्य में आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप स्वक्रियाशील शक्ति हैं। यह स्वयं काम नहीं करेगा। यदि आप इस रात यह मानने की हिम्मत करते हैं कि आपके पास पूरी तरह से जानने से बेहतर नौकरी है या आपके पास एक बड़ी आय है, तो आपको कल निकाल दिया जा सकता है। चिंता मत करो। प्रतिबिंब पर आप देखेंगे कि आपको अपनी धारणा की पूर्ति की ओर ले जाना आवश्यक था कि आपको निकाल दिया जा सकता है। और अगर आपने मुझे कल बताया तो मैं एक आंख नहीं चमकाऊंगा। तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे निकाल दिया गया था। मुझे समझ में आया कि कभी कभी बेहतर नौकरी पाने के लिए किसी का आपको निकाला जाना जरूरी हो सकता है। मैंने बार बार देखा है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा और नौकरी छोड़ूंगा। आपको पदोन्नत या एक और संगठन द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है जिसका आकर्षण अधिक है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे होता है। मैं केवल तभी जानता हूं यदि आप मानते रहते हैं कि यह होगा और आपको उस स्थिति तक पहुंचाया जाएगा जिसकी आपने कल्पना की थी। मैं आपको इस प्रकृति के साथ एक संख्यात्मक कहानी बता सकता हूं। तो यहां मैं कहता हूं कि अंत में रहें। अंत वही है जहां हम शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैंने मार्की पर अपना नाम देखा है तो यह अंत है। मैं अपनी दुनिया में घटना होने का इंतजार नहीं करता। एक से दूसरे में जाने के लिए उस तक पहुंचते हुए मैं अंत में रहता हूं। अगर मैं अंत तक जाऊं तो यह कैसा होगा अगर यह सच है? यह एक स्वास्थ्य मामला है। यह नहीं कि यह कैसे बेहतर होने जा रहा है।
लेकिन आप अंत तक जाते हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से कहते हैं जो ठीक नहीं है, और आपके दिमाग की आंखों में आप उनसे कहते हैं, आप जानते हैं मैंने आपको कभी बेहतर नहीं देखा, और वे कहते हैं मैंने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। यह पुष्टि है कि आप क्या देख रहे हैं। आपने कहा मैंने आपको बेहतर नहीं देखा, और उन्होंने कहा मैंने कभी बेहतर महसूस नहीं किया। आप कह सकते हैं मुझे लोगों की बात सुनाई नहीं देती। ओ हां, आपको सुनाई देता है। आप वही सुन सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। आपको इसे सुनने की जरूरत नहीं है। इस पल को सुनो। हो सकता है कि आप एक धुन सीटी नहीं बजा सकें, हो सकता है आप धुन न पकड़ सकें, वाद्य नहीं बजा पाएं और गाने में रुचि न हो, फिर भी हिमाल गणराज्य की लड़ाई के संगीत की भावना को समझें। सुनो, क्या तुम नहीं सुन सकते? क्या आप इसे बढ़ा सकते हैं? 1000 आवाजें, 10,000 आवाजें। क्या आपने इसे कैरवी के अंतिम संस्कार सेट में सुना था? क्या आपने इसे टीवी पर देखा? क्या यह चलती नहीं थी? अंग कब छीलने लगा और अचानक वह प्यारी नरम आवाज इसे गा रही थी और पूरी बात बन गई। ठीक है, पूरी विशाल दुनिया इससे भर गई थी। मुझे संदेह है कि जब वह गणतंत्र की लड़ाई गाते थे तो बहुत सारी सूखी आंखें थीं। खैर, मैं गा सकता हूं, मैं धुन को सीटी बजा सकता हूं, लेकिन मैं अभी यहां खड़ा हो सकता हूं और सुन सकता हूं और पूरी बात सुन सकता हूं अगर मैं इसे अपनी आवाज के साथ डुप्लीकेट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं। आप किसी की भी आवाज सुन सकते हैं। आज रात वक्ता की आवाज सुनने का अवसर मिलेगा। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं और इसमें जो सुनना चाहें चुन सकते हैं। और मैं आपको अज्ञात हूं, मैं खुद को आपको बताऊंगा कि आप जो सुन रहे हैं उसकी पुष्टि करने के लिए कुछ होगा। तो आप इसे अच्छे के लिए कर सकते हैं या मैं आपको इसे अच्छे के लिए करने की सलाह दूंगा, लेकिन चुनाव आपका है। आप चोट पहुंचा सकते हैं और आप आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन चोट न पहुंचाएं। अपनी कल्पना का उपयोग दूसरों के लिए प्यार से करें, लेकिन चोट करना मूर्खता है, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है। तो आप कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं, विश्वास करें कि आपके पास यह है और देखें कि यह दुनिया में कैसे काम करता है। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें मजाक उड़ाने देते हैं, अब से 5 साल बाद जब आप शीर्ष पर होते हैं तो वे आपके लिए काम कर सकते हैं। और वे यह भी भूल गए हैं कि जब आपने सुना और विश्वास किया तो वे आपके साथ एक ही दर्शकों में बैठे थे और उन्होंने भी सुना, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और इसलिए आप आगे बढ़े और वे पीछे रह गए। और यही जीवन है। ब्रह्मांड में केवल एक रचनात्मक शक्ति है। शास्त्र उस शक्ति का नाम परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु के रूप में रखता है। वही शक्ति, क्योंकि 2 भगवान नहीं है, 2 भगवान नहीं है, केवल एक है और एक ही मसीह हमारे भीतर रहता है। उसने एक भी आदमी को उचित नहीं बनाया, जैसा कि शास्त्र मेरा मतलब है कि दुनिया के पुजारी सिखाते हैं। वे आपको एक एकल आदमी और एकल के बारे में बताते हैं। आदमी जो सभी पुरुषों से अलग है, वह इस आदमी या उस आदमी में नहीं रहता है। उसकी इच्छा मानवता की रक्षा और कल्याण की थी, इसलिए वह हम में निवास करता है, न कि केवल उस अनोखे व्यक्ति में। वह एक व्यक्ति के रूप में रहने वाला नहीं बना, बल्कि हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नहीं, कोई तुम्हें यह न बताए कि तुम में मसीह से भिन्न है और जिस आदमी को चाहे उसका नाम लें। वह अंतर नहीं कर सकता कि क्या कोई मसीह है तो वह मसीह जो ऐना के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है और जो उठा और मानवता में उठना जारी रखता है, वह एक झूठा मसीह है। और जो शिक्षक एक बाहरी उद्देश्यपूर्ण भिन्न मसीह की शिक्षा देते हैं, वे झूठे शिक्षक हैं। मसीह हमारे भीतर है और वह आत्मा के माध्यम से भीतर ही जीवन पाता है। तो आप बाहर जाते हैं और इसे परीक्षण में डाल देते हैं। हम अपने भीतर मसीह के चरम सत्य को परखते हैं। बाहरी संसार में केवल आशा ही नहीं, यह वास्तविकता है। तो यह शब्द जिसका मैं बोलता हूं, और शब्द वैसे इसकी सही परिभाषा अर्थ है। शुरुआत में पूरी चीज का अर्थ था और वह अर्थ परमेश्वर के साथ था और स्वयं परमेश्वर का अर्थ था। एक मकसद है, सबके पीछे एक विमान है। वे हमें बुलाते हैं ताकि हम और वह एक हों। इसलिए वह वास्तव में हम बन गए ताकि हम परमेश्वर बन सकें। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। जीवन का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि मानवता को उच्चतम अवस्था तक पहुंचाया जाए और भगवान से जोड़ा जाए। अतः वह भगवान बन जाता है।
इसलिए वह मनुष्य बन गया। वह आदमी भगवान बन सकता है। अब आज रात आपको इसे खुद तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। एक दोस्त को उसकी जानकारी और सहमति के बिना उठाएं, विशेष रूप से उसे जो बेरोजगार है सहायक बनाएं। क्या आप किसी बेरोजगार दोस्त को जानते हैं? तो फिर उस दोस्त को कहीं लाभकारी कार्य में व्यस्त करवाएं और अपनी गुप्त मदद का प्रदर्शन न करें। यहां एलए में मेरा एक दोस्त है और इस आदमी को उसके वरिष्ठों द्वारा बेरहमी से बाहर कर दिया गया था और बताया गया था कि वह कोई सांसारिक अच्छा नहीं था और वे उसे जाने देने पर विचार कर रहे हैं। वे उसे निकाल देंगे। खैर, पुरुषों को नौकरी के बाहर कोई समर्थन नहीं था और उसका एक परिवार था। उसने मेरे दोस्त से कहा, खैर मेरा दोस्त इस कानून के अनुसार जीता है। उन्होंने उससे कहा, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन यह नहीं बताया कि वे क्या करने वाले थे। वह चुपचाप अपनी मेज पर बैठा और उस आदमी को यह कहते हुए सुना कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उन्होंने उसकी अत्यधिक प्रशंसा की है। यह 48 घंटे नहीं थे कि विज्ञापन की दुनिया में उन्होंने जो कुछ किया उसकी प्रशंसा में इस आदमी के प्रति उनके रवैये का पूरा उलटफेर। लेकिन ब्लोअर ने अपना निशान छोड़ दिया और उसने मेरे दोस्त से कहा, हां उन्होंने इसे उलट दिया है, लेकिन मुझे नौकरी पर आसान नहीं लगता क्योंकि वे उन अप्रिय बातों को नहीं कह सकते थे जो उन्होंने कहा है और उन्हें भूल गए हैं। तो वह वापस आएगा और मैं छोड़ दूंगा। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं उन्हें 2 सप्ताह का नोटिस दे रहा हूं। मैं उनसे मुझे 2 में से 1 सप्ताह देने के लिए कहने जा रहा हूं कि मैं खुद को एक साथ ले सकता हूं, शायद कुछ दिन बंद कर सकता हूं और बस अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकता हूं। 2 सप्ताह के अंत में उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। मेरे दोस्त ने जब उसे बताया कि वह क्या करने जा रहा है, तो मेरे दोस्त को पता था कि वह काम छोड़ने और काम नहीं करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इसलिए उसने देखा कि वह लाभदायक रूप से नियोजित है और वर्तमान नौकरी से 25% अधिक कमाता है। उन्होंने दूसरे सप्ताह से छुट्टी ले ली। जब वह पहले सप्ताह के अंत में वापस आया तो वह मेरे दोस्त के कार्यालय में आया और कहा कि कल ही मुझे प्रस्ताव मिला और मैं सोमवार से शुरू करता हूं। मैं न केवल 1 दिन का वेतन भी नहीं खो रहा हूं, बल्कि साथ ही मुझे पिछली नौकरी से 25% बेहतर शुरुआती वेतन प्रदान किया जा रहा है। यह मेरे दोस्त की कल्पना क्या थी? एक दोस्त की ओर से कल्पना का प्यार भरा उपयोग। अगर वह उस मौलिक विचार के बिना निकल पड़ता तो वह वहां जाता और वह आदमी कहता, हमारे पास आपके लिए कोई सुविधा या उपयोग की जगह नहीं है। क्यों छोड़ रहे हो? उसने कुछ नहीं पूछा, वह सिर्फ एक आदमी चाहता था। इसलिए यदि आप अपनी यात्रा से पहले एक काल्पनिक कार्य करते हैं तो वे आपको वैसे ही देखेंगे जैसे आप खुद को देखते हैं। यदि आप यह जानते हुए चलते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं तो वे आपको ठीक उसी तरह देखेंगे। अगर आप यह सोचकर चलते हैं कि चीजें आपकी इच्छानुसार हैं तो लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। और यही जीवन है। अब यह दावा करने से बड़ा और क्या दावा है कि वह भगवान है। जब उसने ऐसा दावा किया तो लोगों ने इसे ईशनिंदा कहा, क्योंकि यहां एक आदमी है और आदमी यह दावा करने की हिम्मत करता है कि वह भगवान है। जॉन का 10वां। उसने कहा, क्या यह तुम्हारी व्यवस्था में लिखा नहीं है? मैं कहता हूं कि तुम देवता हो, परमेश्वर के पुत्र। यदि उसने उन्हें देवता कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन आया था, तो क्या तुम उस व्यक्ति के बारे में कहते हो जिसे उसने अभिषिक्त किया था और दुनिया के लिए शैतान कि वह सबसे अच्छा महसूस करता है? क्या तुम्हारे पास दुनिया में इससे बड़ा कोई दावा है कि एक मनुष्य खुद को परमेश्वर के साथ पहचान ले और मानो वह हो और इसे स्वीकार करने में शर्मिंदा ना हो? वह डींग नहीं मारता, लेकिन जानता है कि वह भगवान से एकता रखता है, क्योंकि अगर उसकी कल्पना भगवान है और वह अच्छी कल्पना करता है तो वह भगवान है। अगर वह किसी राज्य की कल्पना करता है और वह सच होता है तो वह रचनात्मक शक्ति को समझता है। उसे इसके बारे में शेखी नहीं बघारनी चाहिए और इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि स्वाभाविक होना चाहिए। उसे इसे दफनाने और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वह एक महान स्थिति में सोता है क्योंकि वह भगवान के साथ एक है। लेकिन हर कोई अपना रवैया अपनाएगा और दुनिया बदल जाएगी। पीटा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप पूरी विशाल दुनिया ले सकते हैं। अगर वे खुद को गुलाम महसूस करते हैं तो उन्हें दुनिया दे दो। वे इसे कल फिर से चाहते हैं। अगर व्यक्ति में आत्मसम्मान है तो उसे सारी संपत्ति देने के बाद भी इसका कोई खास महत्व नहीं होगा। यह एक व्यक्ति, परिवार, नस्ल और आखिरकार पूरे राष्ट्र के लिए लागू होता है। जैसा कि हमारे दिवंगत राष्ट्रपति हूवर ने कहा था, विचारों का उत्थान और पतन, पुरुषों के उत्थान और पतन, राष्ट्रों के उत्थान और पतन, समुदायों के उत्थान और पतन को निर्धारित करेगा। तो मुझे बताएं कि समुदाय अपने बारे में क्या मनोरंजन करता है। मैं आपको समुदाय की बात बताऊंगा, परंतु सबसे पहले अपने विचारों को बदलें, तभी परिवार या समुदाय को बेहतर महसूस होगा। इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। किसकी पृष्ठभूमि है?
तो आप काफी दूर वापस जाते हैं और लगभग हर कोई जो अब महत्व का दावा करता है वह उस पृष्ठभूमि से शर्मिंदा होगा। इसीलिए वापस मत जाओ, जहां आप हैं वहीं से शुरू करें और अपने परिवार के पेड़ को देखने के लिए किसी को भी भुगतान न करें, क्योंकि आप उन्हें भूलने के लिए भुगतान करने जा रहे हैं। बस अचानक से अभी शुरू करें और उस गरिमा को स्वीकार करें जो चली गई है। यही आपकी वास्तविक पृष्ठभूमि है और इसीलिए इसे मान लें और फिर उस धारणा में चलें। और अगर आपके बच्चे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से करेंगे, तो बच्चे को पर्यावरण के भीतर सभी में डालें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है जिसे सामान्य मानवीय मानकों से मापा जा सके। क्या वे बौद्धिक, वित्तीय या अन्य प्रकार के हैं? हमने इसे ही बनाया। लेकिन मां जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके लिए उन्हें शर्म आती है, तो वह हमसे कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक गोडार्ड हो? हम नहीं जानते थे। यह बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि मां ने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि आप एक गोडार्ड हैं? खैर, मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे पास कभी कोई पृष्ठभूमि थी, लेकिन अचानक आप इसे महसूस करने लगे। महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसलिए मां ने इसे हमारे दिमाग की आंखों में डाल दिया। उसने नाम को अहम बना दिया। इसलिए आज यह महत्वपूर्ण है कि हम व्यावसायिक अर्थ में कहां हैं। यह हर मायने में महत्वपूर्ण है। लेकिन मां ने ऐसा किया और उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और उसका नाम लिया, लेकिन उसने इसे महत्वपूर्ण बना दिया। ठीक है, किसकी पृष्ठभूमि है? जहां तक मेरा संबंध है, मैं कहूंगा कि आत्मा के अभिजात वर्ग को ही स्वीकार करता हूं। इस दुनिया में किसी अन्य प्रकार के अभिजात वर्ग को खारिज करता हूं। अभिजात वर्ग क्या है? मुझे आत्मा के अभिजात वर्ग दो, लेकिन किसी भी शारीरिक वंश के साथ मेरे पास मत आओ। मैं न तो एक जानवर हूं, न ही एक घोड़ा हूं। हालांकि आप मुझे एक के बाद एक घोड़ों का विकास मानने का प्रयास कर सकते हैं। मैं भगवान हूं। हम सब भगवान हैं। आप भगवान से परे नहीं जा सकते। तो अगर यह हम सभी की शुरुआत है, तो यह हमारा मार्ग है। और इसीलिए अब इसका दावा करें, किसी भी समय इसका दावा करें, और आप खुद को किसी भी चीज से साफ धोते हुए पाएंगे जिसे आपने सोचा होगा कि परिवार का पेड़ आयोजित किया गया है। आपके पास ज्ञानी परिवार का वंश नहीं है। सच्चा इस्राएली वह है जो शरीर के वंश के आधार पर परिभाषित नहीं होता, बल्कि परमेश्वर का द्वारा चुना गया होता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। यह भगवान का आदमी है। तो आप बस यह मानने की हिम्मत करते हैं कि आप भगवान के आदमी हैं, और फिर जो मैं आज रात आपको बता रहा हूं उसे लागू करें। और मैं आपको दूर के भविष्य में नहीं बता सकता, तत्काल वर्तमान में यह काम करेगा यदि आप लड़खड़ाते नहीं हैं और धारणा को नहीं बदलते हैं। यदि आप धारणा के प्रति वफादार रहते हैं तो यह वास्तविकता में कठोर हो जाएगा, क्योंकि कल्पना वास्तविकता का निर्माण करती है। यह करता है। अब हम चुप्पी में चलते हैं। अब क्या आपके कोई सवाल है? मेरे प्रिय, इस राज्य में आज एक ऐसा व्यक्ति है जिसे डुमेरती नामक मछुआरा कहा जाता है। वह दार्शनिक समाज का सदस्य हुआ करता था जब एनी बेसेंट, अल्कॉट और उनकी पूरी संगति ने इसका नेतृत्व किया। वह किताब अभी भी छापी हुई है। उन्होंने उसकी सहमति के बिना एक किताब निकाली। उन्होंने उसे यीशु मसीह के पुनर्जन्म के रूप में बनाने की कोशिश की। उसने इससे इनकार नहीं किया, वह इसके खिलाफ नहीं गया, उसने इसकी अनुमति दी। और वह किताब सामने आई और वे सचमुच उनके तथाकथित अतीत के पुनर्जन्मों की सैकड़ों पूर्ण पृष्ठ की तस्वीरें हैं। पुरुष महिला, चीनी, भारतीय, प्राच्य, कोकेशियान, ये सभी। मुझे नहीं लगता कि उनमें नीग्रो शामिल हैं। वे इस सेटअप में पूरी तरह से एकीकृत नहीं थे, और यहां वह सभी तरह से वापस चला गया, लेकिन निग्रो में नहीं। वह कुछ अलग था। जब वह काफी साहसी और परिपक्व हो गया तो उसने इसका खंडन कर दिया। लेकिन उन्होंने उन किताबों को छापा है और वे अभी भी पुस्तकालय में हैं और वे अभी भी व्यक्तियों के घरों में हैं। और अब वह भी इस संसार से अलविदा कहेगा जैसे अन्य गए। और जो लोग कल आएंगे वे नहीं जानते कि यह प्रतिष्ठित था और साथ जाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रिय, बाइबल से चिपके रहें।
यह सब सिद्धांत मात्र है। मनुष्य ने एक उद्देश्य के लिए सिद्धांत बनाए, पैसा बनाने के लिए। यह कहना बहुत ही क्रूर और कठिन है, लेकिन मैं इसे अपने दिल से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उनमें से 99% सिर्फ $1 के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। क्रूर लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या जानता हूं। मैं इन कई आईएसएम्स के माध्यम से चला गया है। इसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं और आप हमेशा अपनी पहचान को बनाए रखते हुए व्यक्तित्व की ओर अग्रसर होते हैं। आप कभी भी अपनी पहचान नहीं खोएंगे। तुम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में जाग जाओगे, जबकि अपनी विशिष्ट पहचान को पूरी तरह सुरक्षित रखोगे। यही बड़ा रहस्य है। मैं तुम्हें पहचानने और समझने की प्रक्रिया में हूं, और जब तुम जागते हो, उसकी अनुकंपा का अनुभव करते हो और परमेश्वर की पितृत्व को अपने जीवन में पहचानते हो, तो मैं तुम्हें समझ पाऊंगा। तुम अपनी पहचान नहीं खोगे, फिर भी मैं तुम्हें परमेश्वर के रूप में जान लूंगा। मैं तुम्हें यीशु के रूप में जानूंगा। अगर मैं तुम्हें वैसे ही जान लूंगा जैसा तुम अब हो, और तुम्हें यह अजीब नहीं लगेगा कि तुम यीशु हो, आप शर्म से अपना सिर नहीं झुकेंगे, और फिर भी आप अपनी पहचान नहीं खोएंगे। हां मैडम, मेरे पास ये मुख्य और 2 के भीतर हैं जो ये दावे करते हैं। आप इसे प्रेरित कर सकते हैं। आप वास्तव में इसे एक धारणा द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। मैं आपको क्रूस पर चढ़ाने का अपना व्यक्तिगत अनुभव दूंगा, और यह दुनिया की शिक्षा के विपरीत है। मैंने शास्त्र का अनुभव किया है। शास्त्र मेरे अंदर पूरा हो गया है। इस रात मैंने खुद को 42वें भजन की पूर्ति में पाया, जो एक अद्भुत अनुभव है। और वह भीड़ में उनके साथ परमेश्वर के भवन में गया। उन्होंने उन्हें एक समलैंगिक जुलूस में भगवान के घर में ले जाया। यहां मैं एक विशाल भीड़ का हिस्सा हूं, बिल्कुल अरब दुनिया जैसा, और उनके साथ चलते हुए मुझे नीले रंग की एक मधुर आवाज सुनाई देती है। और आवाज ने कहा, और परमेश्वर उनके साथ चलता है। मेरे दाहिने हाथ की एक स्त्री ने अदृश्य आवाज से पूछा, और यदि परमेश्वर हमारे साथ चलता है तो वह कहां है? आवाज ने उत्तर दिया, और सभी ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। तुम्हारी ओर से एक मधुर आवाज आई। वह अपने बाईं ओर मुड़ी, मेरे चेहरे पर देखा और हंसने लगी। और उसने आवाज से कहा, तुम्हारा मतलब है कि भगवान कभी नहीं है? और आवाज ने जागने के कार्य में हां में जवाब दिया। तब आवाज बोली, लेकिन मेरे भीतर से। किसी ने स्पीकर के अलावा इस बात को नहीं सुना। मेरे भीतर एक आवाज आई। वह कहती है, मैं तुम्हारे भीतर विश्राम करता हूं। और जैसे ही मैं गहरी नींद में था, मैंने सपना देखा और उस वाक्य का अंत जाना। वह सपना देख रहा है कि उसके साथ मैं इतना भावनात्मक रूप से रोमांचित हो गया। मैंने खुद को इस शरीर में खींचा महसूस किया जिसके लिए मैं बिस्तर पर था। यह आध्यात्मिक जगत में हुआ। मैंने खुद को इस शरीर में खींचा महसूस किया, और यह हाथ एक भंवर था। यह हाथ एक भंवर था। भंवर का मेरा सिर, मेरे पैर भंवर, और मेरा पक्ष भंवर का दाहिना पक्ष था। तब मुझे पता चला कि क्रूस पर चढ़ाना क्या है। यह सरासर परमानंद था। इसमें कतई भी दर्द नहीं था। आप इन 6 आवाजों के रोमांच का वर्णन नहीं कर सकते हैं जो मुझे इस शरीर में नाखून लगाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जॉन के 10वें दिन किसी ने भी मेरी जान नहीं ली। मैं खुद को आराम देने लेट गया। मेरे पास लेटने की शक्ति है, और मेरे पास इसे फिर से उठाने की शक्ति है। और उस कथन के बावजूद सालों से सिखाया गया कि लोगों के समूह ने उसकी हत्या कर दी और लकड़ी के क्रूस पर ठोक दिया। वह कभी लकड़ी के क्रूस पर ठोका नहीं गया था। सार्वभौमिक संकट मानवता पर नाखून है। यह क्रूस है, और उसने अपनी मर्जी से इसे अपनाया। मैं खुद लेट गया। यह मुझसे किसी ने छीन नहीं लिया, और मैंने उस रात का अनुभव किया। तो आप इस छोटे से कलंक के बारे में दुनिया में सभी तर्क ला सकते हैं। यह कोई कलंक नहीं है। वहां कोई खून नहीं बह रहा था। पूरा हाथ, दोनों हाथ घूमते भंवर, और घूमते भंवर का सिर, और घूमते भंवर का किनारा, और दोनों पैर, मेरे पैरों के तलवे भंवर, और वे 6 हैं। हां सर यहूदा, मैं खुद को धोखा दे रहा हूं।
मेरे अलावा मुझे कोई भी गहराई से नहीं जानता। मनुष्य के विचार केवल उसकी आत्मा के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। उसी तरह परमेश्वर के विचार केवल उनकी आत्मा ही जान सकती है। इसलिए अगर मैंने परमेश्वर को धोखा दिया तो मुझे परमेश्वर की आत्मा होनी चाहिए जिसके पास रहस्य है, और इसलिए यह स्वयं को धोखा दिया गया है। एक रात इस आकार के बारे में एक कमरे में, और यहां मैं फर्श पर बैठने से पहले 12 पुरुषों के साथ फर्श पर बैठा हूं। हम सभी कपड़ों में थे और मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहा था। इन 12 में से एक व्यक्ति अचानक बाहर कूद गया और मैं समझ गया कि वह क्या करने वाला है। वह अधिकारियों को बताने जा रहा था कि मैं क्या सिखा रहा था। वह एकमात्र दरवाजे पर गया जब वह गुजरा, और मुझे पता था कि क्या होगा। एक लंबा सुंदर आदमी लगभग 6 फीट 4 सबसे महंगे वस्त्र में सीधा आया। एक आदमी लगभग 4'44। वह सीधे बगल में चला, समकोणों पर मुड़ा, सीधे बगल में चला, समकोणों पर मुड़ा और बीच में चला गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, वह ऐसे अधिकारियों में से एक था। हम सब उठे। वह उस समुदाय में जबरदस्त अधिकार में से एक था और हम सभी ध्यान में खड़े थे। मैं अपने 11 का सामना कर रहा था। अब वह नीचे आया और वह मेरी ओर मुड़ा और उसने एक लकड़ी का हथौड़ा और एक लकड़ी का सुअर लिया और उसने इसे मेरे दाहिने कंधे में मारा। मेरे कंधे में झटका के बाद झटका। फिर उसने एक बहुत ही तेज उपकरण लिया और इस तरह एक गोलाकार गति के साथ उसने मेरी आस्तीन को काट दिया और फिर इसे खींच लिया और आस्तीन को खींच लिया और इसे फेंक दिया, और मैंने इसे हल्के बेबी ब्लू का एक सुंदर छाया देखा। फिर उसने अपनी बाहों को इस तरह फैलाया और उसने उसे गले लगाया और मुझे मेरी गर्दन के दाहिने हिस्से में चूमा, और मैंने उसे उसकी गर्दन के दाहिने हिस्से में चूमा। और जैसे ही मैंने उसे चूमा, अभी भी उसे गले लगाया, पूरा दृश्य फीका पड़ गया। यहां यशायाह का 33वां अध्याय है। प्रभु की शक्ति किसके सामने प्रकट हुई है, यह सवाल है। यह सब प्रतीकात्मकता है, लेकिन पूरी बात सच है। यही विश्वासघात है, क्योंकि अब तुम्हें नाखूनों से बांध दिया गया है। जैसा तुम्हें बताया गया है, वेतन में जाता है। अब मैं तुम पर इस्राएल का सारा अधिकार लगाऊंगा और तुम एक समय तक उस पर शासन करोगे। फिर मैं वेतन तोड़ दूंगा और वह वजन जो तुम ले जाओगे वह तुमसे लिया जाएगा। परंतु किसने हमारी बातें मानी और किसकी ओर प्रभु का हाथ प्रकट हुआ है? वह दाहिने हाथ का अनावरण करता है, जो उस समय शक्ति का प्रतीक है, जब वह आप में उठता है और आप शासन करने जा रहे हैं जैसा कि वह शासन करता है। और यही कहानी है। तो पूरी कहानी सच है, लेकिन यह सब दृष्टि है। यह धर्मनिरपेक्ष इतिहास नहीं है, यह उद्धार का इतिहास है। और दुनिया पूरी बाइबल को धर्मनिरपेक्ष इतिहास के रूप में मानती है, और यह बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष इतिहास नहीं है। सभी बातें ऊपर होती हैं। उन्होंने कहा, मैं ऊपर से हूं, तुम नीचे से। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। और इसी तरह पूरा नाटक सामने आता है। यह एक रहस्यमय नाटक है। कोई और सवाल? हां, बिल्कुल हां। स्वतंत्रता व उम्र है। यहां मरने से कोई भी मुक्त नहीं होता है, क्योंकि यहां मृत्यु ऐसी दुनिया में बहाली है। कोई नहीं, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। भले ही आप 90 साल के हों, लेकिन अगर आप इस क्षण को छोड़ते हैं तो जीवन में पुनर्स्थापना होती है। एक शिशु के रूप में नहीं, लगभग 20 साल की उम्र का कोई। और आप बूढ़े नहीं हैं, तुम जवान हो। और कोई भी लापता हिस्सा, दांत, बाल, अंग सभी बहाल, अविश्वसनीय रूप से नया और अविश्वसनीय रूप से नया। आप इसका हिसाब नहीं ले सकते। कोई उसे कैसे जला सकता है? धूल में बदलो और मेरे सामने आओ, जैसे 20 साल पुराने। जब वे गिरते हैं तो वे हजारों साल पुराने लगते हैं। और यहां अचानक मेरे सामने यह खूबसूरत द्वीप महिला या पुरुष खड़ा है। 20 साल की उम्र, एक दुनिया में इस तरह, एक शरीर में जो भौतिक है, ठीक इस तरह। इसे काट दें, खून बह जाएगा। वे जैसे यहां वृद्ध होते हैं वैसे वहां भी होते हैं, और जैसे यहां मरते हैं वैसे वहां भी। इसलिए पुनरुत्थान तक इससे बचने की कोई राह नहीं है। और पुनरुत्थान व्यक्ति के पास आता है। यह सामूहिक रूप से नहीं होता। यह तब आता है जब हम इस धरती पर चलते हैं।
व्यक्ति को उठाया जाता है और क्षय के लिए इस बंधन से मुक्त किया जाता है और फिर पुनर्जीवित प्रभु परमेश्वर के साथ एक हो जाता है। केवल एक शरीर, एक आत्मा, एक प्रभु, एक भगवान और सभी का पिता है जो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वह जीवन का ईश्वर है, दिन का ईश्वर नहीं। यह दुनिया तारीख की दुनिया है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यहां सब कुछ तारीख है। यदि आप इसे ऊपर से देखते हैं तो आपको यह समझने के लिए देखना होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यदि आप इसे लगभग देखते हैं तो यहां सब कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा जो मर चुका है और आप नीचे आ सकते हैं। आप इसे लगभग से नहीं बदल सकते। अजीब तरह से मैंने इसे लगभग से बदलने की कोशिश की है। शरीर को देखो, यह बिस्तर पर है और यह एक कालीन जैसा दिखता है जो मर चुका है। खैर, यदि आप वास्तव में ज्ञान जानते हैं तो यह बारे में है। आप इसे केवल तब कर सकते हैं जब आप दृष्टि के वरदान के साथ हों, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको नीचे आकर इसे हासिल करना होगा। फिर आप भूल जाते हैं यह मृत्यु का संसार है। जी सर, लोग मुझे जानवर की तरह संदर्भित करते हैं। मैं इतना नहीं जानता था। एक रात मैंने खुद को एक बहुत ऊंची सीढ़ी के ऊपर पाया और मेरे नीचे मैं जंगल कहूंगा, जंगल का जानवर, बाघ, शेर, जगुआर, जंगल के सभी जंगली जानवरों की तरह। मैं डर गया और वे गुस्से में थे। मैं सबसे ऊपर खड़ा था और मैं अपनी सुरक्षा के लिए वास्तव में चिंतित था। वे गुस्से की ज्वाला में भरे हुए मुझे घूर रहे थे और बेचैन दिखाई दे रहे थे। तब यह मेरे दिमाग में आ गया, लेकिन यह खुद दिखाई देता है। यह एक प्रबल रचनात्मक ऊर्जा थी। मेरे भीतर एक असीमित शक्ति का अनुभव हुआ। मैंने खुद की गतिविधि को रोक दिया। व्यर्थ नहीं था। सब चुप खड़े रहे। वे इस तरह स्थिर थे जैसे खेल से बने हों। मैं सीढ़ी से नीचे आया और वे मर चुके थे। उनकी जिंदगी मेरे अंदर थी। मैं एक दृश्य पर आया, एक साधारण छोटा सा दृश्य, और दृश्य बिल्कुल रविवार दोपहर के रात के खाने की तरह था और वे भोजन कर रहे थे। और जिस मिनट मैंने उन्हें भोजन करते देखा, मुझे पता था कि अगर मैं उस गतिविधि को गिरफ्तार कर सकता हूं जो मैं अपने भीतर महसूस कर रहा था, तो ये लोग अभी भी चले जाएंगे। वे सब शांत होंगे। जबकि जैसे ही मैंने इस विचार का मनोरंजन नहीं किया था, मैंने ऐसा किया, मैंने अपना सिर जम लिया। यहां एक चौकड़ी थी। लगभग 223 साल की उम्र के दो युवा साथी और उनके माता पिता उनके मध्य 40 के दशक में थे। और मेरे सामने एक साथी सूप खा रहा था और उसने अभी तक एक चम्मच खरीदा था। जब मैंने अपने अंदर की हलचल रोकी तो वह हिल नहीं सका। वेट्रेस दूसरे कोर्स के साथ दरवाजे से आ रही है। वह अपनी पटरी पर रुक गई। सब कुछ रुक गया। एक पक्षी उड़ान, सुराग, गांठ, घास लहराते हुए पत्तियां गिरती नहीं गिर गईं। सब कुछ ठंडा नहीं हुआ। और जब मैंने मुझ में गतिविधि जारी की तो सभी चीजें अपने पाठ्यक्रम में जारी रहीं। जमे हुए पक्षी बिना किसी हलचल के स्थिर थे। अब अगर मैं उस पक्षी को अभी जमा देता हूं और वह उड़ान में है तो क्या वह गिर नहीं पाएगा? यदि कोई पक्षी अभी भी है तो वह हवा में नहीं रह सकता है और शांत नहीं रह सकता है। इसे हवा में रहने के लिए गति में होना चाहिए। खैर, यह भावना नहीं थी और यह गिरा नहीं था। सब कुछ स्थिर था, यहां तक कि पत्ते भी नहीं गिरे। दूसरे कोर्स के साथ चलती वेट्रेस हिल नहीं सकी और लड़का युवा शक्ति दोषदायी वह कार्रवाई जारी नहीं रख सका। और जब मैंने उस गतिविधि को अपने सिर में जारी किया तो उसने कार्रवाई जारी रखी और सूप लिया और वह चीज लाना जारी रखी। और मैंने देखा कि जब मैं उस स्थिति से उठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी पुरानी दुनिया अब बदल चुकी है, जैसे सब कुछ यहां वीरान और मृत प्राय हो चुका है। और हम सक्रिय शक्ति हैं। मनुष्य के बिना सब कुछ मर जाएगा। प्रकृति मर जाएगी क्योंकि परमेश्वर मनुष्य में है। और अगर यह नहीं होता कि वह जीवित वचन मनुष्य में है तो यहां सब कुछ मर गया होता। और आप उस शक्ति को आराम करने के लिए लेते हैं और सब कुछ अभी भी खड़ा है क्योंकि दुनिया खुद को बाहर धकेल दिया जाता है। खैर, समय अगले तक है।